सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजन जी। थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। प्रधानमंत्री विदेश में गया, हमारा डेलीगेशन, सब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारे स्ट्रेटेजिक एम थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या हम उन्हें अचीव कर पाए हैं, या अभी हाफ अचीव हुए थे, हाफ का अचीव होना बाकी था? थोड़ा मैं डिटेल से इस मुद्दे को समझना चाहूंगा, क्योंकि 8 से 9 आतंकी कैंप थे जिन्हें हमने निशाना बनाया, लेकिन अभी भी 15 से 20 आतंकी कैंप ऐसे हैं जो अभी वहां पर जिंदा हैं। आतंकियों के टॉप लीडरशिप अभी भी जिंदा है, और जो वर्दी के अंदर आतंकी हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ा आतंकी मुल्ला मुनीर को कहता हूं, ऐसे लोग जिंदा हैं, तो मुझे लगता है कि आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी। इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था कि कितना, क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर से हासिल किया है, और क्या अभी हासिल करना बाकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है सर। राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक नैरेटिव रखा है सामने, बिकॉज हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई सुनने के लिए दम रखते हैं। बिकॉज सबको अपनी पीठ को थपथपाना होता है और बताना होता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम संक्षेप में एनालाइज करें तो हमारा मकसद क्या था, जैसे आपने बताया कि वो मकसद अचीव हुआ नहीं हुआ, और हम आगे क्या देखते हैं। बिकॉज आतंकवाद तो खत्म होगा नहीं। आपका ऑपरेशन सिंदूर 3 या 4 दिन में आपको आतंकवाद तो खत्म नहीं कर सकता, और एक पाकिस्तान की जो सोच है उसको भी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, आपको जो आपके साथ हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है हमारे लोगों के साथ, ये उसका जवाब तो देना था आपने। प्राइम मिनिस्टर मोदी पे भी बहुत प्रेशर था, पूरे देश का प्रेशर था, ऑपोजिशन पार्टीज का प्रेशर था, तो करना तो था ही। अब उस टाइम पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कब होगा, बिकॉज 14 दिन बाद हुआ है, हमारे इतने प्रोग्राम्स हुए हैं, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कब होगा। तो और एक एस्केलेशन का भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कुछ करें तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, उसने करी। तो अब जब हमने देखा कि हम उसको, पाकिस्तान को, पहले तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास ये प्लान पहले से ही बना होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से अटैक आता है तो इसकी जवाबी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। अब मेरे माइंड में 14 दिन बहुत लंबा टाइम आपने पाकिस्तान को दिया। अब 14 दिन में मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, एक कॉमन सेंस, अगर आपने 21 उनके टेररिस्ट ठिकानों को आइडेंटिफाई किया, मीडिया हो रही थी, पब्लिसिटी हो रही थी, पाकिस्तान को जवाब देना है, करना है। पाकिस्तान को भी पता था जवाब आएगा, और पाकिस्तान को आपने 2 हफ्ते दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि कितने टेररिस्ट उन 9 जगहों में आपको मिले होंगे 14 दिन के बाद। दैट इज पॉइंट नंबर 1 कि आपने जवाब दिया, अच्छा किया आपने वो जवाब दिया, आपने उनके टेररिस्ट हाइडआउट्स को नष्ट किया। बट आपने कितने टॉप उनके टेररिस्ट मारे, क्या वो मौजूद थे वहां पे, थे नहीं? आपके कितने लोग, आपके जो आपने जो हासिल किया, वो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह में रहेगा। बिकॉज ना तो आप
एक फिगर अपना दे पाएंगे जो आप बोल रहे हैं आपने 80 मार दिए, 100 मार दिए, पाकिस्तान से कुछ और रिपोर्ट आएगी तो कहीं पर एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, पर इतना जरूर है कि आपने जवाबी कार्रवाई में उनके कुछ लोगों को मारा है। अब आपको पता नहीं एग्री। है कि उसके टॉप है टेररिस्ट के कितने, वो जो आपके जो मिडिल लेवल या आपके लोअर लेवल के जो होते हैं टेररिस्ट, उसमें जी। शामिल थे। तो पहली चीज ये है। दूसरी के इसको पहले दिन ही जब आपने उन पे वार किया तो उधर पाकिस्तान से भी जवाब आया और आपके एयरक्राफ्ट थे आपके एयर में, तो एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि आपके रफेल्स टारगेट हुए थे या आपके नष्ट हुए थे, बिकॉज पहले दिन ही ये सारी कार्रवाई हो गई थी। तो जी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हमने कोई भी एयरक्राफ्ट अपना लूज किया है, बट ऑफ कोर्स वर्ल्ड मीडिया जो भी खबर है वो दूसरी है, तो हम वो जानकारी भी हम उसको साइड कर दो। कैटेगरी इसको नहीं बोल सकते हैं कि हमारे लॉसेस कितने थे। तीसरा, जब हमने ये सारा हमने देखा होते हुए और एक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक आया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए, हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के लिए, तो जो हमने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को करी वो एक बहुत बेहतरीन नमूना था इस ऑपरेशन का। और मैं एग्री सर। मानता हूं और मैं मानता हूं कि दूसरे दिन की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी, बिकॉज 11 एयरफील्ड को आपने टारगेट किया, उसमें 5 या 6 आपने अच्छी तरीके से नष्ट किए। एक कंट्रोवर्सी ये भी आ गई थी कि आपने शायद उनके न्यूक्लियर साइट्स के पास जाके आपने हमला किया, जिसकी वजह से कुछ रेडिएशंस पैदा हुई। और हमने देखा इजिप्ट से कोई हवाई जहाज आया, अमेरिका से कोई हवाई जहाज आया उसको मॉनिटर करने के लिए। बाकी आईईए ने फिर एक क्लीन चिट दे दी कि इंसान कोई भी उसको वहां पे नहीं हुआ, बट कुछ तो हुआ है। और उसको मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि पहले ये जो अमेरिका ने अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग कर दिया था और जी। उसको बोल रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, और फिर बाद में अमेरिकन प्रेशर आया, पाकिस्तान भी उधर भागा गया बिकॉज पाकिस्तान को भी फिक्र। तो कुछ ना कुछ आपने किया है जिससे पाकिस्तान छटपटा गया। ओके। पाकिस्तान को ऐसा आपने नुकसान किया है जो शायद पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं करता था, और इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर ये लड़ाई और आगे जाएगी तो पाकिस्तान का और नुकसान होने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के पास गया एक सीज फायर के लिए, और फिर आपने उस सीज फायर को ओके कर दिया। अभी दो राय हैं, क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए था इस सीज फायर? जब हम एक हावी एक फेवरेबल सिचुएशन में थे और जब हमने पाकिस्तान के इतना कुछ जी। हमने नष्ट कर दिया, तो गुंजाइश थी कि 2 दिन और हम इसको खींच सकते थे। वो डिसीजन गवर्नमेंट का है एग्री। और मैं उसको कंटेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 दिन और खींचते तो हो सकता था ये और भी खींच जाता और पाकिस्तान और कुछ कर जाता। तो ये सारी जो दाव पेच है, आई थिंक गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, और जो भी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है हमको उसको मानना चाहिए, द करेक्ट डिसीजन। एंड उसको लड़ाई किसी को पसंद नहीं है। और जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, जब हमने उनके ओके। टेररिस्ट को स्ट्राइक अपना कर दिया है, उनके बेसिस पे हमने अटैक कर दिया है और हमने उनके एयर बेसिस पे अटैक कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि जो हम करना चाहते थे, हमारा जो पॉलिटिकल एम जी। था वो अचीव हो गया। और वो मिलिट्री एम जो उसको हमने कन्वर्ट किया, हमारी फौज ने हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसअपॉइंट नहीं किया। और इसीलिए मैं अपनी फौज को सैल्यूट करता हूं
कि फौज ने वो काम करके दिखाया जो लोग उम्मीद करते थे हमारी फौज से।